कौन कहता है कि आसमां पे छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उछला भी दोस्तों वो पत्थर, मैं बताऊंगा आपको। वो पत्थर उछला दोस्तों दिल्ली में। एक आंधी आई, एक नाटे से कद का आदमी धोती कुर्ता पहनकर जंतर मंतर पर बैठ गया दिल्ली पे। उस शख्स का नाम एक साधारण और सज्जन आदमी अन्ना हजारे जी था। और उस आंधी के अंदर ऐसी आंधी आई जो बवंडर बन गई दोस्तों दिल्ली के अंदर। मेरे ख्याल में दिल्ली का ऐसा कोई घर नहीं होगा उस वक्त जो उस आंधी से अछूता रहा हो। जन सैलाब भर गया दोस्तों जंतर मंतर के ऊपर। उस छोटे से कद के आदमी ने कमाल करके दिखा दिया। मैं देश की तो क्या कहूँ, लेकिन दिल्ली को उसने एक करके दिखा दिया था। पूरी दिल्ली सिमट गई थी उसके दामन में, और उस सिमटी हुई दिल्ली को एक ऐसा शख्स समेट गया अपनी झोली में। आम आदमी था, नाम है उनका अरविंद केजरीवाल जी। अन्ना हजारे जी तो चले गए वो आंदोलन करके, लेकिन उस भीड़ के अंदर से एक शख्स उभर कर आया। उसने जिम्मेवारी ली दिल्ली के उन तमाम लोगों के सैलाब की जो अन्ना हजारे जी के उस गोदी में जाके बैठ गई थी पूरी जनता दिल्ली की। उसकी उसने जिम्मेवारी ली। उसने कोशिश की कि जो ये आंदोलन चल रहा है उसको मैं दूसरे राजनीतिक रूप में शुरू करूं, और उसने किया भी अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने अपनी पार्टी बना दी दोस्तों, आम आदमी पार्टी। पूरी दिल्ली को ऐसा लगा जैसे हमारा भाई आ गया, हमारा कोई ऐसा मसीहा आ गया जिसके पीछे अब हम चल देंगे। यकीन मानो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी है। उस पार्टी को धूल चटाते हुए, उसे बिल्कुल नेस्तनाबूद जीरो करते हुए वो शख्स दिल्ली की राजनीति में दाखिल हो गया। काफ़ी वादे किए गए, काफ़ी कस्में खाई गई उनके द्वारा। आम आदमी ने पूरा अपने दिली प्रोत्साहन था हर आम आदमी का कि मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की मदद करूं, और वो करना चाहता था हर आदमी उनकी, और की भी। लगातार 15 सालों तक उन्होंने शासन किया दिल्ली के अंदर। और उनकी टीम के अंदर इतने अच्छे आदमी थे। प्रशांत भूषण जी एक जाने माने एडवोकेट हैं, किरण बेदी जी फर्स्ट IPS अफसर ऑफ इंडिया, और कुमार विश्वास जी जिनका कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कुमार विश्वास जी इतने सज्जन आदमी हैं। और राघव चड्ढा जी हालांकि उस पार्टी में उस टाइम नए थे, लेकिन उनके पास एक डिग्री थी दोस्तों CA की। ये 2 शब्द थे उनके पास जो उनको उस पार्टी में आगे तक लेके चले गए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि उस आंदोलन से उभरे हमारे भाई अरविंद केजरीवाल जी से लोगों ने इतनी उम्मीदें कर ली कि शायद वो उन पे खरा नहीं उतर पाए या वो कर नहीं सके। उन्होंने कुछ गलतियां भी की। अपनी जो टीम थी उनकी इतनी सॉलिड, ये सारे आदमी उनकी पार्टी से धीरे धीरे जाके चलते चले गए। लेकिन उन्होंने दिल्ली में एक बार कहा था विधानसभा के अंदर कि दिल्ली मेरी है। मुझे बहुत विश्वास लगा उन पे कि भाई दिल्ली शायद उन्हीं की है, इसलिए इतने ज़ोर शोर से एक नारे की तरह उन्होंने ये बात विधानसभा के अंदर बोली। लेकिन जो वो शख्स जो वो उनके साथ चले थे कंधा से कंधा मिलाकर, उन सब को वो दरकिनार करते चले गए। उनसे ये बहुत भारी गलती हो गई मेरे ख्याल में दोस्तों। नहीं तो शायद कुछ परिस्थितियाँ उनके लिए कुछ और होती आज के टाइम में। और उससे भी ऊपर इस दौरान क्या हुआ दोस्तों, एक ऐसी टीम उनके साथ आ गई उनके विपक्ष में, जिनके अंदर शामिल थे हमारे आदरणीय अमित शाह जी, योगी जी, हमारे बुलडोजर बाबा, डोवाल जी, सीतारमन जी, जयशंकर जी, सुधांशु द्विवेदी जी को तो खैर मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के बाद उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। खैर, अब ये चेहरे इस पार्टी पे इनके अगेंस्ट खड़े हो गए और अरविंद केजरीवाल जी
एक आम शख्स थे, आम लोगों की ताकत थी उनके पास। लेकिन मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, सत्ता से इतनी जल्दी कोई भी किसी को नहीं हटा सकता सिवाय आम आदमी के। अगर अरविंद केजरीवाल जी की ये सत्ता गई है दिल्ली के अंदर से, उसके अंदर वो खुद जिम्मेवार हैं। आम आदमी बन के आए थे, खास आदमी बनते चले गए, आम आदमी उनसे पीछे छूटता चला गया। लेकिन मेरी अरविंद केजरीवाल जी के से एक निवेदन है कि वो हारे नहीं, लगे रहें। दिल्ली की शायद जनता उन्हें दोबारा मौका दे दे। हाल फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता उनको मौका देगी, क्योंकि जो एक ऐसे कर्मठ जो वर्चस्व पे बैठे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों से घिसट के आए हुए हैं दोस्तों। इनके पास तो 4-5 करोड़ आम आदमियों की ताकत थी अरविंद केजरीवाल जी के पास, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास 150 करोड़ लोगों की ताकत है आम आदमी की। तो हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जी आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी ताकत है आपके सामने, और अगर आप इससे लड़ना चाहते हैं तो आप दिखते रहिए, लोगों के बीच में आते रहिए। अगर आना जाना छोड़ देंगे तो आना तो दूर, लोग भूल ही जाएंगे आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, राजनीति है। अरविंद केजरीवाल जी ने विपक्ष में एक भूमिका निभाई हुई है, और वो तो 15 साल सीएम भी रहे, विपक्ष में भी रहे। विपक्ष में रहने का खैर मुझे नहीं लगता उनको मौका मिला, क्योंकि उनको हरा दिया था प्रवेश वर्मा जी ने वहाँ से। फिर भी दोस्तों एनीवे मैं चाहता हूँ आम आदमी पार्टी आम आदमी की तरह दोबारा आए लोगों के बीच में, लेकिन संघर्ष लंबा है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर आम आदमी इस वक्त प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। उसको तोड़ना, उसके तोड़ने के लिए कोई मिरेकल ही करना पड़ेगा आपको, कोई ऐसा चक्रव्यूह बनाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी ये ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं इन राजनीतिक विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के लिए। ये इसमें घुसना तो जानते हैं, भाई घुस जाएंगे, प्रधानमंत्री घुसे हम भी चले जाएंगे, लेकिन निकलने का रास्ता प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, डोवाल जी, हमारे योगी जी, जयशंकर प्रसाद जी और सुधांशु द्विवेदी जी, वो इनको देते नहीं हैं। तो उस निकलने के रास्ते की खोज में अब इन लोगों को निकलना चाहिए कि चक्रव्यूह के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन निकले कैसे। ममता बनर्जी जी देख लो, अभी बंगाल के अंदर वो घुस तो गई और लेकिन निकल नहीं पाई। तो मेरा तमाम विपक्षी दलों से एक अनुरोध है, इस चक्रव्यूह में घुसे हो, निकलने का भी रास्ता ढूंढो। वो रास्ता एक ही है, तपस्या। आप लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी। वो तपस्या प्रधानमंत्री जी निरंतर करते आए हैं और कर रहे हैं। आप लोग कभी कर लेते हो, कभी भूल जाते हो, तो कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी तपस्या में। आपकी तपस्या कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आपको खुद ही अंदर से अनुभव हो जाएगा कि लोग अब हमारे साथ हैं। जब तक ये आप लोगों की तपस्या पूरी ना हो जाए, आप लोग लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। जय भारत, जय हिंद।